दावा किया गया कि बाइडेन का कीव आना ज़ेलेंस्की के लिए घाटे का सौदा साबित हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की खातिरदारी में यूक्रेन को मोटी रकम खर्च करनी पड़ गई और पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महज एक दिन के लिए कीव पहुंचे बाइडेन पर यूक्रेन को $16 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस भारी भरकम रकम से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम किया गया। हालांकि रूस की मीडिया ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की ने महज भीड़ जुटाने के लिए काफी खर्च किया है ताकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मजबूत रिश्ते दिखाए जा सकें। 20 फरवरी को कीव पहुंचकर बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया था। हालांकि रूस का आरोप है कि बाइडेन का ये दौरा पहले से तय था और उनके कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की सरकार को अलर्ट कर दिया गया था। उधर उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल दागी है। बताया गया कि यह मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही किया गया, जिसमें दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलें दागी। किम के इस एक्शन को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने साल 2018 के बाद इतने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया है। उत्तर कोरिया इसे लेकर पहले से ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। और दावा तो यहां तक किया गया कि कुछ दिन पहले ही किम जोंग उन ने अपनी सेना को जंग की तैयारी करने के आदेश भी दे दिए थे, जिसमें सेना को युद्ध की पहल करने और उसमें लगातार तेजी बनाए रखने की तैयारी करने को कहा गया। हालांकि उत्तर कोरिया की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ये ड्रिल 23 मार्च तक चलेगी, लेकिन किम जोंग उन ने भी नए मिसाइल परीक्षण से ये साफ कर दिया कि वो शांत नहीं बैठने वाले। यानी उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के दौरान भी अपने हथियारों के परीक्षण जारी रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरियाई द्वीप पर तनाव के और बढ़ने की आशंका है। इधर दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत होने के बाद नगर निगम की नींद खुली। दिल्ली नगर निगम की टीमें वहां आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची और नगर निगम के कर्मचारियों ने कई आवारा कुत्तों को दौड़ा कर पकड़ लिया। ये टीमें जो दक्षिण दिल्ली एमसीडी की है, उसके अलावा वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट, देखिए एक कुत्ता पकड़ा हुआ है जो आवारा था। हालांकि एमसीडी के एक्शन के बावजूद इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत बनी हुई है। लोग छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे और पुलिस वालों के साथ मिलकर पूरे इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं। इनके साथ हादसा हुआ है, आज हमारे बच्चों को डर लग रहा है कि हमारे बच्चों को ऐसा हादसा ना हो जाए। बताया गया कि बसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों ने 10 मार्च को एक 7 साल के बच्चे को नोच कर मार डाला और उसके 2 दिन बाद ही उसके छोटे भाई को भी अपना शिकार बना लिया। इस बीच जापान में 3 साल बाद लोगों को मास्क लगाने से राहत मिल गई। जापान की सरकार ने कोविड गाइडलाइंस में ढील देते हुए कई पाबंदियों को हटा दिया, जिसके बाद वहां कई लोग बिना मास्क के नजर आए। खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपने दफ्तर में बिना मास्क के दिखे। 2020 में कोरोना फैलते ही वहां सरकार ने मास्क लगाने का नियम जरूरी कर दिया था, जिसे 3 साल बाद हटा लिया।